क्या है, सुनना। हाँ देखो साथियों, मैं आप लोगों को मैं बता देता हूं कि किन किन टॉपिकों पर तुम थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। सुनना। देखो तुम्हारे सामने 3 विषय हैं, एक है भौतिक विज्ञान, एक है साथियों रसायन विज्ञान, और एक है साथियों जीव विज्ञान। कौन है? जीव विज्ञान। सुनना। हाँ साथियों, थोड़ा जीव विज्ञान को थोड़ा ज्यादा महत्व देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ज्यादा सवाल आते हैं। सुनना। हाँ अब मैं बता देता हूं, जीव विज्ञान में शरीर के जितने भी तंत्र पढ़ाए वो सारे सारे, एक रोग वाला अध्याय जरूर पढ़ना, और साथियों एक पर्यावरण को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर जाना। पर्यावरण, मानव शरीर और रोग को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़कर जाना, जिससे परीक्षा में तुम्हारे सवाल आए। ठीक है, फिर बाद में मास्टर जी रसायन विज्ञान तो बहुत भयानक विषय, हार्ड विषय। देखो साथियों, वैसे हमें समय मिला नहीं कि तुम्हें रसायन विज्ञान पढ़ाएं, तुम्हारी परीक्षा भी नजदीक आ गई। बाकी रसायन विज्ञान कोई हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है। यदि तुम व्यवहारिक जीवन में इसको भी उतारोगे ना, तो एक दिन तुम कहोगे यार ये विषय भी बहुत ही क्या है, अच्छा विषय। अब मैं बता देता हूं तुम्हें रसायन विज्ञान में पढ़कर क्या जाना। ठीक है, पढ़कर क्या जाना, सुनना। हाँ देखो, एक तो आपको पता हो तो जितने भी यौगिक है कि नहीं, रसायन विज्ञान में जितने भी यौगिक सारे पढ़ लेना। यौगिक जितने भी है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके उपयोग, इनके सूत्र, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, फिटकरी जो है, नीला तोता, लाल दवा, बहुत सारे हैं। जितने भी पदार्थ हैं वो सारे यौगिक को तुम अच्छी तरीके से पढ़कर जाना। यौगिक से सबसे अधिक मात्रा में सवाल आने की संभावना। एक थोड़ा कार्बन वाला टॉपिक है कि नहीं, उसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, कार्बन वाला टॉपिक, यौगिक वाला टॉपिक, और थोड़ा सा अम्ल और क्षार को देख लेना। किसको देख लेना? अम्ल और क्षार को देख लेना, तो अच्छी तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ मुस्कुरा रहा हूं, टेंशन मत लो तुम। ठीक है। हाँ तो लाल लालियों, थोड़ा ध्यान देना, परीक्षा तुम्हारी बहुत नजदीक आ गई है, तो घर पर अब जितना भी समय है उसको मिस यूज मत करना। समय का बहुत अच्छा ध्यान रखना, और समय को ध्यान में रखते हुए पूरा पूरा पढ़ना भाई। ठीक है, जितना हो बिल्कुल भी अभी हवाबाजी मत करो, इधर उधर मत घूमो, किसी से नहीं घूमना है। अब जो है किसी से कोई बातें नहीं करनी, कहीं मिलने नहीं जाना है, किसी से कोई फोन से बातें नहीं करनी। ठीक है, लाल लालियां एक दूसरे के लिए थोड़ा अलग हो जाओ। दाम्पत्य जीवन में जी रहे हो तो थोड़ा अलग बैठकर पढ़ो, तो सीधी सी बात है। ठीक है, अब आती है भौतिक विज्ञान। साथियों भौतिक विज्ञान एक ऐसा विषय है कि यहां से परीक्षा में कहीं से सवाल आ सकता है, कहीं से आ सकता है। देखो ज्यादातर तुम्हें ना ज्यादा परिभाषा मत कर जाना। ठीक है, मैं पहले बता दूं, भौतिक विज्ञान में एक तो तुम्हें उदाहरण से जरूर सवाल पूछेगा, कोई ना कोई किसी का उदाहरण पूछ लेगा कि पानी में नाव डूबती नहीं क्यों। ठीक है, आज पृष्ठ नाव पढ़ाया, गर्म सूप अच्छा लगता क्यों, गति के नियम, इनके जितने भी उदाहरण हैं वह सारी पढ़कर जाना। ठीक है, क्लोरीन साथी अधातु है। ठीक है, देखो ये 2 इंपॉर्टेंट सवाल भी है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, वो मरकरी होती है, और कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, वो ब्रोमीन होती है। ठीक है, हाँ आगे बात समझ में। तो साथियों भौतिक विज्ञान में जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी उदाहरण है, उनको अच्छी तरीके से पढ़कर जाना। ठीक है लाल लालियों, तो भौतिक विज्ञान में ज्यादातर उदाहरण पर थोड़ा फोकस करना, और रसायन विज्ञान में यौगिक, कार्बन और अम्ल और क्षार वाले टॉपिक पर थोड़ा मानद कर लेना। ठीक है, अम्ल क्षार की थोड़ी परिभाषा पढ़ लेना, पीएच स्केल, थोड़ा पीएच मान थोड़ा देख लेना, किसका कितना पीएच होता है। ठीक है, कार्बन वाले टॉपिक में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीन को पढ़ना है, और जितने भी ईंधन है कि नहीं, सीएनजी, एलपीजी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ये थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़कर जाना। ठीक है, कार्बन वाले टॉपिक में। ठीक है, और हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन को थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है, और यौगिक में तो सारे यौगिक साथियों, मैं क्या कह रहा हूं, तुम क्या करो, आज ही घर जाओ, घर पर ही हो वैसे तुम लोग, घर पर एक चार्ट लो, जितने भी यौगिक है वो सारे लिख दो, सारे लिख दो। चार्ट पर सारे यौगिक लिखकर उस जगह चिपका दो जहां तुम्हारा ध्यान ज्यादा जाता है। तो 5, 7, 10 दिन, 15 दिन जितने भी परीक्षा के, तो जितना दिन ध्यान जाएगा उतने ही तुम्हारे यौगिक तुम्हें याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। हाँ तो भाई जीव विज्ञान में तो एक खुद भी एक अपना बड़ा बहुत विषय जीव विज्ञान में है। तो देखो किसी टॉपिक को छोड़कर मत जाना, मैं ये आपको कह रहा हूं। किसी टॉपिक को मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, विज्ञान में ही नहीं कह रहा हूं मैं, जितने भी आपके सिलेबस में छोड़ना किसी को मत। ऊपर से भी पढ़ना तो जरूर पढ़ना। कारण क्या साथियों, कई बार किसी विषय से प्रश्न बहुत हार्ड आ जाते हैं, और किसी विषय से प्रश्न इतने इजी आते हैं कि हद से पार नहीं। लेकिन हम लोगों ने तो इजी प्रश्न भी तो पढ़े नहीं, क्योंकि हमने तो उस विषय को ही पूरा क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसलिए स्मार्ट तैयारी की यही खासियत होती है कि किसी विषय को छोड़कर नहीं जाना। हाँ किसी की गहराइयों में हम नहीं गए, नहीं जा पाए, समय नहीं था। ठीक है, समय नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर से भी पढ़कर जरूर जाना।
यही सबसे जो है स्मार्ट पढ़ने की तकनीक होती है कि छोड़ना कुछ नहीं है भाई। हाँ, तो जीव विज्ञान में मास्टर ने जितना पढ़ा है ना, छोड़ना कुछ नहीं, एक बार देखना जरूर। मैंने इस पर कहा है कि इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, बाकी छोड़ना नहीं। देखो एक बार ऐसा, कई बार ऐसा परीक्षा में हो चुका है कि एक लाल ने बहुत ही अधिक मात्रा में हिस्ट्री रट कर गया, हिस्ट्री को उसने इतनी अच्छी तरीके से रट के गई हद से पार नहीं। फिर और उस लाल ने जो है भूगोल को पूरा पूरा छोड़ दिया, जो ज्योग्राफी थी भूगोल को, उसको पूरा पूरा उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब क्या हुआ, हिस्ट्री से प्रश्न इतने हार्ड आ गए, मतलब इतनी गहराइयों से पूछ ले गए कि हिस्ट्री पढ़ाने वाले मास्टर की सीमाओं का भी उल्लंघन कर रहे थे। तो सीधी सी बात है, इस लाल की तो हिस्ट्री गई, और भूगोल से इतने इजी सवाल पूछ लिए कि हद से पार नहीं, मतलब बिल्कुल इजी, गांव वाले गरीब व्यक्ति को भी आते। मतलब मेरे गरीब का मैं ना कहने का मतलब धनवान से नहीं, ध्यान रखना, पैसों से कभी किसी व्यक्ति को मैं नहीं तोलता हूं, ठीक है। गरीब कहने का मतलब है थोड़ा पढ़ाई में कमजोर, ठीक है। तो उस गरीब को भी इतने जो है ज्योग्राफी जो है वो सरल वाली आती है। फिर तुम लोगों ने तो ज्योग्राफी को पूरा छोड़कर ही तो चले गए मेरे लाल लालियां, अब क्या करें। तो छोड़कर किसी को मत जाना, पढ़ना सारा, जितना भी पढ़ाया सारा पढ़ना, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोगों का वैसे सिलेबस तो बहुत अच्छी तरीके से, देखो जितना समय मिला उस समय में मेरी जो है देख रेख में सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से हुआ विज्ञान का, ठीक है। क्योंकि देखो समय भी तो एक समय की सीमा का भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है लाल लालियों। तो सभी लोगों को जो है हम यही कामना करेंगे, जितने भी लाल लालियां हम लोगों से पढ़कर गए हैं वो अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करें, एक अच्छी उन्नति करें। जब भी कहीं मुलाकात हो तो एक बहुत ही अच्छे पद पर उनसे हमारी मुलाकात हो, ठीक है। तो साथियों इसके लिए थोड़ा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम भी तो मेहनत करते हैं तो तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। मेरा ज्ञान जितना भी मेरे पास है वो तुम लोगों के काम आने वाला नहीं है, ठीक है, ठीक है। और अब कुछ लाल लालिया बोलते हैं इंपोर्टेंट, देखो सीधी सी बात है, देखो मेरे जीवन में मैं क्या मानता हूं बता आपको, कि कुछ पूछते कि इंपोर्टेंट क्या। पहली बात तो इंपोर्टेंट वो चीज है जो आपको आती नहीं, जो आपको आती नहीं भाई, सीधी सी बात है, आती है वो परीक्षा में आ गई तो कर लिया, लेकिन जो आपको नहीं आती वो परीक्षा में आ गया तो आप नहीं कर पाए, इसका मतलब वो चीज तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट थी, वो पढ़नी थी जो तुम छोड़कर आ गए। तो इंपोर्टेंट तो कुछ नहीं होता। फिर कंपटीशन की परीक्षा, इसमें तो कुछ जो कह भी नहीं सकते कि ये इंपोर्टेंट है, क्योंकि 10वीं 12वीं की परीक्षा देने तो बिल्कुल हम जा नहीं रहे। 10वीं 12वीं की थोड़ी ना दे जा रहे हैं कि भाई हाँ पिछले बोर्ड में ये आया तो इस बार ये नहीं आएगा, ये आएगा, सही है कि नहीं। तो भाई तो साथियों मिलते हैं तुम लोगों को कहीं और एक अच्छे पद पर, कहीं कांस्टेबल बने हुए, कहीं एसआई, कहीं आरएस बने हुए, कहीं आईएएस मिले हुए, ठीक है साथियों। तो अगली मुलाकात हम लोग तुम्हारे साथ जरूर करेंगे, एक अच्छे पद पर तुम होगे तब जरूर करेंगे, ठीक है भाई बंधुओं। तुम लोगों से लेते हैं हम लोग विदाई। शाम को एक अंतरिक्ष विज्ञान वाला टॉपिक है उसको हम पूरा कर लेंगे और हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा साथियों पूरा। अब सभी लाल लालियों से लेते हैं हम लोग विदाई। थैंक यू, धन्यवाद सभी मित्रों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।